हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। दोस्तों, एंडोक्राइन जितनी भी आपकी ग्लैंड होती है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है दोस्तों, उनके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, उनसे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो हमेशा की तरह बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों, सारे नोट्स और PDF वगैरह उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है दोस्तों। आपकी बॉडी में दोस्तों बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती हैं दोस्तों, उनसे अलग अलग दोस्तों हार्मोन निकलते हैं, जिनसे दोस्तों आपकी बॉडी की बहुत सारी दोस्तों प्रक्रियाएं जो होती हैं वो चलती रहती है, प्रॉपर रूप से चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई हार्मोन ज़्यादा निकलता है या फिर कम निकलता है, उनसे दोस्तों आपको कुछ डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं दोस्तों, वो बोला किसको जाता है दोस्तों। दो टाइप की ग्लैंड होती है आपकी। एक तो दोस्तों वो वाली ग्लैंड जिनसे रस या फिर कोई एंजाइम निकलता है। ठीक है, एक दोस्तों दूसरी होती है आपकी ग्रंथि जिनसे कोई हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों जिनसे कोई रस या एंजाइम निकलता है दोस्तों, उनको हम बोलते हैं आपकी बहिःस्रावी ग्रंथि यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं दोस्तों किसी ग्रंथि से आपका हार्मोन निकल रहे हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, बहिःस्रावी ग्रंथि में आपके दोस्तों जैसे लीवर हो गया, आपका पैनक्रियाज, तो दोस्तों एक मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के अंतर्गत आता है। कौन सा दोस्तों, आपका पैनक्रियाज। ठीक है, तो मेनली आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं आपकी अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों से मिलकर बनी एक जटिल प्रणाली है जो हार्मोनों या उत्तेजक हार्मोनों का स्त्रावण करती है। ठीक है, मेनली इनसे दोस्तों क्या निकलते हैं, आपके हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ लिखी गई है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था दोस्तों। ग्लैंड जो होती हैं आपकी दो टाइप की आपकी पाई जाती हैं दोस्तों। एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि, जैसे कि आपका लीवर हो गया दोस्तों, इससे क्या निकलता है, आपका रस निकलता है। ठीक है, बाइल जूस इससे निकलता है, हिंदी में उसको बोलते हैं दोस्तों पित्तरस। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों, जिनसे आपके हार्मोन निकलता है। ठीक है, जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों, आपकी किडनी के ऊपर ये दो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, एक लेफ्ट वाली किडनी के ऊपर और एक दोस्तों राइट वाली किडनी के ऊपर। ठीक है, एक दोस्तों मिक्स ग्लैंड होती है दोस्तों, ये होती है आपकी पैनक्रियाज। ठीक है, केवल आपकी बॉडी में एक ही ग्लैंड ऐसी पाई जाती है दोस्तों जो मिक्स होती है, जिससे रस भी निकलता है और दोस्तों हार्मोन भी निकलता है। ठीक है, तो वो कौन सी है दोस्तों, पैनक्रियाज। ठीक है, अगर मैं रस की बात करूँ दोस्तों, तो इससे निकलने वाले रस को बोलते हैं दोस्तों पैनक्रियाटिक जूस यानी कि पैनक्रियाटिक रस। ठीक है, अग्नाशय रस इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में, तो दोस्तों इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा आपको अंतर समझाऊं कि एंडोक्राइन ग्लैंड और दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर होता है दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं दोस्तों, ये नलिका विहीन होती है, यानी कि इनसे निकलने वाले जो हार्मोन है दोस्तों, वो किसी नलिका के रूप में नहीं दोस्तों आपके ब्लड में मिलते हैं, वो दोस्तों डायरेक्टली आपके बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, हार्मोन जो है आपकी बिना किसी नलिका के आपकी बॉडी में रिलीज कर दिए जाते हैं इन ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बहिःस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो दोस्तों जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको कि लीवर से दोस्तों एक रस निकलता है दोस्तों, बाइल जूस निकलता है, और वो डायरेक्ट आपका किस में मिलता है दोस्तों, छोटी आंत में वो मिलता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर उसको किसी न किसी नलिका की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो एक छोटा सा अंतर तो ये हो गया आपका। ठीक है, बाकी दोस्तों पढ़ लेते हैं। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ जो बिना नलिकाओं के हार्मोन का स्त्राव करती है। ठीक है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियाँ नलिकाओं के माध्यम से रसों का स्त्राव करती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल के बारे में दोस्तों इसके, तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है दोस्तों, इसमें थायराइड ग्रंथि आपकी आती हैं, पैराथायराइड ग्रंथि आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आती है आपकी, अधिवृक्क ग्रंथि आती हैं। और दोस्तों बहिःस्रावी ग्रंथि के अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं, आपकी लार ग्रंथियाँ होगी दोस्तों, सलेवरी ग्लैंड जिनको बोला जाता है,
पसीने की ग्रंथि होगी दोस्तों, वसा में ग्रंथि और स्तन ग्रंथियाँ दोस्तों आदि ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इनकी खोज के बारे में, तो दोस्तों वर्ष 1902 में दोस्तों E.H. स्टर्लिंग द्वारा इनकी खोज की गई थी। ठीक है, और जो दोस्तों आपका सबसे पहले खोजा गया हार्मोन था वो था दोस्तों आपका सिक्रेटिन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो दोस्तों अलग अलग बॉडी के पार्ट में आपकी अलग अलग दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दोस्तों अगर आपके सिर से स्टार्ट करूं दोस्तों, तो आपके ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में आपके तीन ग्लैंड आपकी पाई जाती हैं दोस्तों। एक नंबर 1 पर है आपकी दोस्तों हाइपोथैलेमस। ठीक है, और दोस्तों नंबर 2 पर अगर मैं बात कर दूँ दोस्तों आपसे, तो ये है आपकी दोस्तों पीनियल ग्लैंड। तीसरी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। चौथी है आपकी दोस्तों आपकी जो गले में पाई जाने वाली ग्लैंड होती है दोस्तों, गले में आपकी 2 ग्लैंड पाई जाती हैं दोस्तों। एक तो होती है आपकी थायराइड ग्लैंड और एक होता है दोस्तों आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब गले से नीचे अगर हम चेस्ट में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पाई जाती है आपकी थाइमस ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, उससे नीचे अगर हम बिहाइंड स्टमक आते हैं तो दोस्तों ये होती है आपकी यहाँ पर पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्लैंड। ठीक है, और दोस्तों अगर हम उससे भी नीचे यानी कि किडनी के पास आपके आते हैं दोस्तों, तो किडनी के ऊपर पाई जाती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और नीचे आते हैं तो दोस्तों गोनाड यानी कि जनन पिंड में दोस्तों जो ग्लैंड पाई जाती हैं वो 2 टाइप से यहाँ पर पाई जाएंगी दोस्तों। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो उनमें होती है आपकी ओवेरी यानी कि अंडाशय, और दोस्तों मेल मेंबर की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो उनमें होते हैं आपके टेस्टिकल्स यानी कि वृषण। ठीक है, इनमें भी ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम मस्तिष्क से दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो दिमाग में दोस्तों मस्तिष्क में आपके एक ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मटर के दाने जितना दोस्तों इसका साइज होता है, अगर मैं इसके वेट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों 0.5 ग्राम लगभग इसका वेट होता है, बहुत हल्की होती है। ठीक है दोस्तों, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, यह आंखों के बीच मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। दोस्तों अगर आप अपने आप को यहाँ पर रिज्यूम करके देखें, तो मान लीजिए दोस्तों आपकी ये 2 आइज़ हैं यहाँ पर, तो दोस्तों इनके बिल्कुल सेंटर में रेड कलर की जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये वाली होती है आपकी दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसकी भी दोस्तों 2 पार्ट यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के। एक होती है आपकी दोस्तों अग्र पीयूष ग्रंथि, और दोस्तों दूसरी होती है आपकी पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, आपके अग्र पीयूष ग्रंथि से अलग हार्मोन निकलते हैं, और दोस्तों पश्च पीयूष ग्रंथि से आपके अलग हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोफिसिस भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपको पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो दोस्तों इसको मास्टर ग्रंथि भी आपकी बोला जाता है। ठीक है, पीयूषिका पिट्यूटरी 2 ललाट खंडों से मिलकर बनी होती है, अग्रस्थ पीयूषिका और दोस्तों पश्च पीयूषिका, वही दोस्तों एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दोस्तों जो आपको पर्पल कलर की नज़र आ रही है, यह दोस्तों आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के बारे में, तो दोस्तों देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दोस्तों हार्मोन निकलते हैं वो अलग होते हैं, और दोस्तों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि अग्रस्थ पीयूषिका के बारे में दोस्तों, तो इससे इतने सारे हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। एक होता है आपका दोस्तों वृद्धि कारक हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन। दोस्तों आपकी ग्रोथ कब होती है दोस्तों, जब आपकी बॉडी में सेल डिवीजन यानी कि कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों, और दोस्तों जब विभाजन होगा तो एक कोशिका जो है दोस्तों वो 2 कोशिकाओं में आपकी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो आपकी बॉडी की जो है दोस्तों ग्रोथ होती है। ठीक है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन निकलता है दोस्तों इससे, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन दोस्तों इससे निकलता है, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन निकलता है, ल्यूटिनकारी हार्मोन निकलता है, और दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा निकलने वाले हार्मोन के बारे में, तो दोस्तों वो कौन सा निकलता है, आपका वृद्धि कारक हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों थोड़ा सा एक ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ यहाँ पर प्रोलैक्टिन के बारे में, तो दोस्तों प्रोलैक्टिन एक दोस्तों हार्मोन होता है दोस्तों, जब दोस्तों महिलाएं जो है दोस्तों माँ बनती है, तो दोस्तों मिल्क के निर्माण में इसका दोस्तों हेल्प करता है ये वाला हार्मोन। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के बारे में दोस्तों, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन,
ये दोस्तों हार्मोन कहाँ पर काम आता है, आपको दूध को बाहर निकालने में ये काम आता है, ठीक है। और दोस्तों जब बच्चे का जन्म होता है दोस्तों, उस टाइम दोस्तों यूटेरस यानी कि गर्भाशय के दोस्तों संकुचन में यह हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। एक होता है दोस्तों वेसिप्रोसिन, मूत्रवर्धक रोधी हार्मोन दोस्तों होता है, ठीक है। ये दोस्तों जो आपका मूत्र निर्माण होता है दोस्तों उसको बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो मूत्रवर्धक रोधी हार्मोन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ एक चीज़ के और बारे में दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो दोस्तों इसका निर्माण कहाँ पर होता है, वो हाइपोथैलेमस में होता है दोस्तों। और ये स्टोर कहाँ पर होता है दोस्तों, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका स्टोर होता है, ठीक है। अब देखिए आगे भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों इस वाली स्लाइड में, तो अलग अलग हार्मोन के बारे में अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक एक हार्मोन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ हार्मोन के बारे में यानी कि वृद्धि हार्मोन के बारे में, तो दोस्तों कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो दूध वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है दोस्तों, बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन में हेल्प करता है, ठीक है, बच्चे को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और दोस्तों दूध को भी ये बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के और हार्मोन के बारे में दोस्तों, ल्यूटिनकारी हार्मोन एक होता है दोस्तों, महिलाओं में यह ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को ट्रिगर करता है, ठीक है। दोस्तों ओव्यूलेशन आप किसको बोलते हैं दोस्तों, एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दोस्तों, एक माहवारी चक्र जो होता है दोस्तों महिलाओं का, उसको रेगुलर और दोस्तों ट्रिगर करने में हेल्प करता है दोस्तों ल्यूटिनकारी हार्मोन, ठीक है। अभी दोस्तों आप इतना सा याद रखना, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों आपका महिलाओं का जो दोस्तों होता है ओव्यूलेशन पीरियड, और या फिर आपको उसको बोल सकते हैं दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो दोस्तों तब मैं इसके बारे में उसको और अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब दूसरा होता है आपका यहाँ पर कूप उत्तेजक हार्मोन, ठीक है। विकास, वृद्धि, यौवनारंभ और दोस्तों प्रजनन को नियंत्रित कौन करता है आपका, विकास, वृद्धि या फिर प्रजनन को नियंत्रित कौन करता है आपका दोस्तों, कूप उत्तेजक हार्मोन, या फिर आप इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। FSH इसको बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, वैसोप्रेसिन, मूत्रवर्धक रोधी दोस्तों ये होता है, ठीक है। होमोस्टैटिस, रक्त में पानी, ग्लूकोज और लवण का निगमन ये दोस्तों करता है, कंट्रोल उनको करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी ग्लैंड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे हाइपोथैलेमस के बारे में, तो दोस्तों इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर सुपर मास्टर दोस्तों इसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। क्यों बोला जाता है दोस्तों इसको, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, तो दोस्तों ये उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये दोस्तों एक हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों एक ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दोस्तों थैलेमस के नीचे, ठीक है। ये दोस्तों आपको क्या करता है, आपको हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के तापमान यानी कि टेम्परेचर को ये कंट्रोल में रखता है, ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे और मस्तिष्क के स्टेम के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये यहाँ पर होता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यह अंतःस्रावी तंत्र को तंत्रिका तंत्र से यानी कि नर्वस सिस्टम से जोड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस के बारे में देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर लिखा गया है। हाइपोथैलेमस वह नियंत्रण प्रणाली है जो शरीर की मास्टर ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, मास्टर ऑफ मास्टर, ठीक है, यानी कि सुपर मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है। हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो पिट्यूटरी द्वारा रक्त में स्रावित कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपने ऊपर भी पढ़ा था कि जो दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो दोस्तों कहाँ पर बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है, और दोस्तों स्रावित किसके द्वारा कर दिया जाता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित कर दिया जाता है ब्लड में, ठीक है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है, ठीक है। भूख, प्यास, तापमान कौन कंट्रोल कर रहा है दोस्तों, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखिए 4 चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इनको बहुत ध्यान से आप पढ़ना दोस्तों। ऑक्सीटोसिन क्या करता है आपका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोस्तों किसका एक वो दोस्तों उत्तरदायी होता है दोस्तों, विश्वास, रोमांटिक लगाव, और दोस्तों माता का और बच्चे का जो दोस्तों संबंध होता है दोस्तों किससे बिल्ड होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। एंडोर्फिन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो तनाव और दर्द से छुटकारा, मादक पदार्थों के समान उल्लासोन्मादक की भावना जगाता है कौन दोस्तों, एंडोर्फिन, ठीक है।
अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे सेरोटिन के बारे में, सेरोटोनिन के बारे में, तो दोस्तों सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो संतुष्टि, खुशी और आशावाद जगाता है। ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका डोपामाइन। ठीक है। खुशी, उपलब्धि की भावना, विशिष्ट व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित कौन करता है? आपका डोपामाइन करता है। ठीक है। तो इस पीडीएफ को भी दोस्तों आप 1-2 बार रिवाइज कर लेना, आपको सारे दोस्तों आपको हार्मोन याद हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों लव हार्मोन किसको बोला जाता है, तो दोस्तों लव हार्मोन बोला जाता है आपका ऑक्सीटोसिन को। ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि लव हार्मोन जो है दोस्तों किसको बोला जाता है? आपका ऑक्सीटोसिन को। ठीक। अब दोस्तों आपकी तीसरे नंबर की ग्लैंड आ जाती है आपकी पीनियल यानी कि गाउदुम ग्रंथि। ठीक है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के बीच में एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है। यह मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनाता है और स्रावित करता है। दोस्तों मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है इसको अंधेरे का हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? आपको आपका जो दोस्तों सोने का जो आपका चक्र होता है दोस्तों, सोने का और जागने का, उसको ये नियंत्रित करता है। कौन दोस्तों? मेलाटोनिन। ठीक है। इसको आपका स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है दोस्तों, अंधेरे का हार्मोन भी बोला जाता है, और दोस्तों जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको बोला जाता है। दोस्तों क्या होता है जब अंधेरा होता है दोस्तों, आपकी आंखों में दोस्तों एक हार्मोन स्रावित कर दिया जाता है दोस्तों, मेलाटोनिन। किसके द्वारा दोस्तों? गाउदिन ग्रंथि के द्वारा। तो दोस्तों जैसे जैसे आपके ब्लड में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन मिलता जाता है, आपको क्या होता है दोस्तों? नींद आनी स्टार्ट आपको हो जाती है। ठीक है। और दोस्तों सुबह जब सूर्य का प्रकाश आपकी आंखों में पड़ता है दोस्तों, तो मेलाटोनिन की मात्रा जो है वो ब्लड में कम हो जाती है और आपकी नींद जो है वो खुलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आगे देखिए और भी इसके बारे में लिखा हुआ है। रात्रि में रक्त में मेलाटोनिन का स्रावण नींद पैदा करता है। जब सुबह प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है तो रक्त में मेलाटोनिन कम होता चला जाता है। ठीक है। और दोस्तों इसको तीसरी आंख भी बोला जाता है आपका, किसको दोस्तों? मेलाटोनिन हार्मोन को। ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन का उपयोग नींद संबंधी विकारों के इलाज के लिए भी किया जाता है। ठीक है। ये याद रखना आप। अब देखिए दोस्तों गाउदिन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं दोस्तों? आपके मेलाटोनिन है आपका। ठीक है। सोने जागने के चक्र को कौन दोस्तों नियंत्रण कर रहा है दोस्तों? मेलाटोनिन। ठीक है। याद रखना आप। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम गले वाली ग्लैंड के बारे में, यानी कि थायराइड या फिर अवटु ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। ठीक है। थायराइड ग्रंथि एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जो आदम के सेब या स्वर यंत्र या फिर वॉइस बॉक्स के नीचे गर्दन में स्थित होती है। ठीक है। थायराइड शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी दोस्तों क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, तितली के आकार की ये दोस्तों ग्लैंड पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है। थायराइड का संबंध दोस्तों आयोडीन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इसकी अल्पता अथवा इससे निकलने वाले हार्मोनों के अल्प स्रावण से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। ये याद रखना आपको। अब दोस्तों बात करते हैं थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के बारे में। तो दोस्तों एक निकलता है आपका T4 या फिर थायरोक्सिन इसको बोलते हैं। ठीक है। एक निकलता है आपका दोस्तों T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोइन। इस एक हो गया दोस्तों आपका T4, एक हो गया आपका T3, एक हो गया आपका कैल्सीटोसिन। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ T4 हार्मोन के बारे में दोस्तों, थायरोक्सिन जिसको बोलते हैं, पाचन, हृदय, मांसपेशियों के कार्य, मस्तिष्क के विकास और दोस्तों हड्डियों के रखरखाव में कौन महत्वपूर्ण होता है? आपका T4 हार्मोन होता है। ठीक है। दूसरे के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो दोस्तों चयापचय, शरीर का तापमान और हृदय गति के दोस्तों कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? आपका T3 हार्मोन करता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कैल्सीटोसिन के बारे में, तो दोस्तों रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर पर नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? आपका कैल्सीटोसिन करता है। ठीक है। ये याद रखना आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आज का ये पार्ट में मेरा दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। कल के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके अधिवृक्क ग्रंथि और दोस्तों जनन पिंड की जितनी भी ग्रंथियाँ होती है दोस्तों, उनको भी हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जितनी भी हैं आपकी कल कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। आज की इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देख लेना, 1-2 बार और अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। इस पीडीएफ को दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। और दोस्तों कल की वीडियो में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस के बारे में, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है टेक्स्ट बुक ऐप का, उस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्ले स्टोर खुल के आ जाएगा। ठीक है। वहाँ से आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है।
और दोस्तों उसके सर्च वाले सेक्शन में आपको सर्च करना है EMRS लैब अटेंडेंट, ठीक है। जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे आपके सामने ये आपकी टेस्ट सीरीज खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट सीरीज में इसमें नामांकन कर लेना है दोस्तों। उसके लिए आपको एक पास खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ये पास आप खरीद लेना, 1 साल के लिए वैलिड होता है दोस्तों। जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे सभी की टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल हो जाती है आपको, ठीक है। ये वाला कोड दोस्तों आप यूज़ कर लेना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप ये वाला पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करके जाना। ये सिमिलर PYP जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ये दोस्तों आपका हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था NVS नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट का। उसका दोस्तों जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस था लगभग सेम था दोस्तों EMRS लैब अटेंडेंट के, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर करना। और दोस्तों बाकी के प्रैक्टिस सेट भी आप ज़रूर करके जाना, ठीक है। आप अपनी तैयारी को जांच परख के जाना कितनी तैयारी आपकी चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, बिल्कुल भी आप निराश ना हो, ठीक है। एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आप लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।